सिया अब हर रात नींद में अदिति का चेहरा देखती। डायरी के पन्ने उसकी तस्वीरों और स्केचों से भरने लगे थे। वो खुद से पूछती, क्या सच में ये मोहब्बत है या मैं बस उसकी मुस्कान में खो गई हूँ। उधर अदिति भी बदल रही थी। वो पहले से ज्यादा वक्त सिया के साथ बिताने लगी। भीड़ में भी उसकी नजरें सिर्फ सिया को ढूंढती, लेकिन उसने अब तक अपने दिल की बात साफ साफ नहीं कही थी। एक शाम अदिति अचानक सिया के कमरे में आ गई। बिजली चली हुई थी, कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी जल रही थी। सिया किताब पढ़ रही थी। अदिति ने धीरे से कहा, आज तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था। वो पास आकर बैठ गई। मोमबत्ती की रोशनी में सिया की आंखें चमक रही थीं। अदिति ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। सिया का दिल जोरों से धड़क उठा। कमरे की खामोशी में दोनों की सांसें ही सबसे तेज सुनाई दे रही थीं। अदिति ने धीरे से सिया की ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो। सिया कांपते होंठों से बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। अदिति ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसी पल दोनों के बीच की दूरी मिट गई। उनके होंठ मिले। पहली बार एक मासूम लेकिन गहरी मोहब्बत का इजहार। उस चुंबन के बाद दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। सिया का सिर अदिति के कंधे पर टिका था। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं। अदिति ने फुसफुसाकर कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सिया ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से लिपट गई। उसके दिल ने कहा, यही है मेरा घर, यही है मेरी दुनिया। मोमबत्ती की लौ हौले हौले जल रही थी और उस रात दोनों के दिलों ने पहली बार एक दूसरे की धड़कनों को सच में सुना। कॉलेज गार्डन, शाम का समय। सिया और अदिति हंसते हुए बेंच पर बैठे हैं। अदिति अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। लड़कियां पास से फुसफुसाती हैं, देखा, दोनों साथ बैठे हैं, हाथ पकड़े हुए। ये सब ठीक नहीं है। सिया घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। सिया डरते हुए, अदिति, सब देख रहे हैं। अदिति आंखों में हिम्मत के साथ, देखने दो, मुझे अब छुपाना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये कोई गुनाह नहीं है। रात का समय, हॉस्टल का कमरा। फोन बजता है। माँ फोन पर गुस्से से, ये क्या सुन रहे हैं लोग तुम्हारे बारे में, सिया? लड़कियों के साथ ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं? शर्म नहीं आती? सिया रोने लगती है, शब्द नहीं निकलते। अदिति फोन पकड़ लेती है। अदिति दृढ़ स्वर में, आंटी, हो सकता है आपको हमारी मोहब्बत समझ में न आए, लेकिन ये सच्चा है। मैं आपकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फोन पर लंबी चुप्पी। फिर माँ की आवाज कठोर हो जाती है, अगर यही सब करना है तो अब अपने लिए अपना घर ढूंढ लो। फोन कट हो जाता है। सिया सिसकते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। सिया टूटे हुए स्वर में, अदिति, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? वो मेरी दुनिया है। अदिति उसका चेहरा थामते हुए, मैं जानती हूँ, लेकिन सच्चा प्यार आसान नहीं होता। तुम सोचो, मेरी बाहों में तुम्हें जितनी सुरक्षा मिलती है उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सिया अदिति की आंखों में देखती है। धीरे धीरे उसके आंसू थम जाते हैं। सिया दृढ़ता से, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अगर लड़ना ही है तो मैं तुम्हारे साथ दुनिया से लड़ूंगी। अगले दिन बारिश हो रही है। दोनों हॉस्टल छोड़ रही हैं। हाथ में सिर्फ एक बैग है। अदिति हंसते हुए, अब से ये जिंदगी हमारी है, सिया। न कोई नियम, न कोई रोक टोक, बस तू और मैं। सिया आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ,
लोग कहेंगे हम पागल हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ ये पागलपन जी रही हूँ। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे को कसकर चूमते हैं। उस दिन उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, समाज, परिवार और डर। सबसे ऊपर रखी उन्होंने अपनी मोहब्बत, क्योंकि जो दिल से सच्चा हो वो कभी गुनाह नहीं हो सकता। रेलवे स्टेशन। दोनों छोटे बैग उठाए ट्रेन से उतरती हैं। हवा में हल्की ठंडक है, सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही हैं। सिया गहरी सांस लेकर, अदिति, डर तो लग रहा है, लेकिन आज पहली बार लगता है कि मैं सच में जिंदा हूँ। अदिति उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है सिया। अब हमें किसी से नहीं छुपना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दोनों एक छोटे से किराए के घर में सामान सजा रही हैं। सिया दीवार पर अपनी बनाई पेंटिंग टांगती है। अदिति बालकनी में पौधे रखते हुए खिलखिला उठती है। अदिति हंसकर, ये घर भले छोटा हो, लेकिन इसमें तेरी हंसी गूंजती है तो ये किसी महल से कम नहीं लगता। सिया शर्मीली मुस्कान के साथ, और मुझे लगता है मेरी पेंटिंग्स में पहली बार जान आएगी, क्योंकि उनमें तू होगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में सपने और यकीन है। बाजार। कुछ लोग ताना मारते हैं, देखो वही लड़कियां हैं, कैसी बेहुदा जिंदगी जी रही हैं। सिया ठिठक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। अदिति तुरंत उसका हाथ थाम लेती है। अदिति भीड़ की ओर ऊंची आवाज में, हाँ हम साथ हैं, और हमें इस पर कोई शर्म नहीं है। प्यार चाहे लड़की लड़के का हो या लड़की लड़की का, प्यार ही है, और मोहब्बत से खूबसूरत चीज दुनिया में और कोई नहीं। भीड़ खामोश हो जाती है। सिया गर्व से अदिति को देखती है। रात का समय। दोनों घर की छत पर खड़ी हैं। आसमान में चांद चमक रहा है। सिया धीरे से अदिति के कंधे पर सिर रखकर, आज मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, तेरा साथ, ये आसमान और ये आज़ादी। अदिति माथे पर किस करते हुए, और मैंने पा लिया सबसे बड़ा खजाना तू। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और एक गहरी पैशनेट किस शेयर करती हैं। उन्होंने बहुत कुछ खोया, लेकिन पाया उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत वही है जो हर बंधन से आज़ाद कर दे।